हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो उन सबसे पहले ये देखिए। Hawana, apakah manusia diciptakan? Kamande, kamande, सो इससे ही रिलेटेड ये टॉपिक है माओरी। तो माओरीज क्या है? ये एक ट्राइब्स है जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि माओरियन लेजिस्लेटर थे, उन्होंने ये डांस करके अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया है। तो जानते हैं माओरीज के बारे में। ये एक इंडिजिनियस ट्राइब ग्रुप है जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है और ये प्राइमरीली सेटल हुई थी नॉर्दर्न आइसलैंड और न्यूजीलैंड में। ये कल्चरली पॉलिनेशियन है। लैंग्वेज इनकी एस्ट्रोनेशियन यानी ऑस्ट्रेलिया और एशिया वाली है। और इनका एक पावरफुल और मोस्ट फेमस हाका डांस है जो कि इंटेंसिटी और फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा जाना जाता है। वो कैसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के डांस करते हैं और मूव्स करते हैं, वो वाला। और इनका प्रोमिनेंट आइडेंटिटी है इनके टैटूज। उनको बोलते हैं तामोको। टैटूज यूनिक रहते हैं हर किसी के लिए और सिंबल है एक रिस्पेक्ट का। ये देखिए इनके फेशियल एक्सप्रेशन और इनके हर एक के यूनिक टैटूज। सो नेक्स्ट है हमारा ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये अभी ऑपरेशनल यानी चालू होने वाला है। तो ये सी रूट है चेन्नई और व्लादिवोस्टोक का, यानी साउथ में हमारा चेन्नई और ये रशिया का, जो कि लिंक करेंगे रशिया को हमारे साउथ इंडियन स्टेट से। करंटली जो है ना वेस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है जो कि मुंबई टू सेंट पीटर्सबर्ग यानी रशिया से जाता है सुएज कनाल पार करके, जो कि बहुत लंबा रास्ता हो जाता है। तो अभी ये ईस्टर्न स्टार्ट हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ से ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जाएगा तो रास्ता काफ़ी कम हो जाएगा और ये बहुत दूर का सफ़र तय करना पड़ता था, जिससे कि ना 16 दिन कम लगेंगे और डिस्टेंस 40% कम हो जाएगा यहाँ जाने के लिए। सो नेक्स्ट है हमारा कोहिमा, जीनस कोहिमा। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसर्चर ने फाइंड किया है कोहिमा इनकी न्यू स्पीसीज। तो ये क्या है? ये एक फ्रेश वाटर फिश है और इसका नाम डिराइव हुआ है मलयालम से, जो कि वर्नाकुलर वर्ड है लोचेस के लिए। और ये येलो ब्राउन कलर की होती है और ये कुंती, भवानी, मोयार, काबिनी, पंबार इन सब रिवर में पाई जाती है वेस्टर्न घाट में। ये देखिए येलो और थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर इसका। सो नेक्स्ट है हमारा गुरु घासीदार तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये कंट्री का 56 टाइगर रिजर्व बनने वाला है। इसकी लोकेशन है छत्तीसगढ़ और बॉर्डर होता है मध्य प्रदेश और झारखंड में। और ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है आफ्टर नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि है आंध्र प्रदेश में, और मानस जो कि है आसाम में। उसके बाद ये थर्ड नंबर पर है, जो कि सबसे बड़ा है। देखिए ये कनेक्ट भी करता है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि एमपी में है और पलाऊ टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में है। इनको कनेक्ट करने वाला है गुरु घासीदार टाइगर रिजर्व। और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में आता है, जो कि पार्शली बुंदेलखंड के रीजन में भी आता है। यहाँ से कुछ रिवर भी ओरिजिन होते हैं, जैसे हसदेव, गोपाड़ और बरंगा। हसदेव के जंगल अभी काफ़ी न्यूज़ में थे, वहाँ से ये रिवर का भी नाम गिरा है। तो और कौन से टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में, ये जानते हैं। ये है उदंती सितंडी, अचानक मार्ग, और ये है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ये वेरी इंपॉर्टेंस है ये टाइगर रिजर्व। सो जानते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। ऑफ कोर्स ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि लॉ के द्वारा बनाई गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आती है, जो कि अमेंड हुई थी 2006 में, स्ट्रेंथन करने के लिए टाइगर कंजर्वेशन एज पर पावर एंड फंक्शन, जो कि इस एक्ट के तहत आती है। सो नेक्स्ट है हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये रिपोर्ट अभी लॉन्च की है 2023 की। तो इसका फर्स्ट एडिशन 23 में ही था और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन के अंडर में आती है।
और देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है प्रेजेंट करना ऑर्गेनाइजेशन वाइज कंपेरेटिव पिक्चर, जो कि वैल्यूएबल इंसाइट देगा, स्ट्रेंथ करेगा वहाँ के एरियाज़ को और इम्प्रूव करेगा वहाँ का ग्रीवेंस रिड्रेशन मैकेनिज्म, यानी जो बोलते हैं ना असुविधा के लिए खेद है, वही है ग्रीवेंस रिड्रेशन। खेद है तो फिर क्यों है वो बताओ, इसलिए है। तो जानते हैं सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि 24/7 काम करेगा, यानी 24 घंटे और 7 में क्या होता है 7 वीक के 7 दिन 24/7 काम करेगा। और ये सिंगल पोर्टल है जो कि कनेक्टेड है सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है और स्टेट के है। सो नेक्स्ट है हमारा थाई सैकब्रूड वायरस। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये इन्फेक्शन फैला रहा है वर्ल्ड में। तो ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट थ्रेट है हनी बीज को, और ये कॉज होता है इन्फेक्टेड हनी बीज के लार्वे से। और ये इसका स्ट्रेन है जो कि अटैक करता है वेस्टर्न हनी बीज को, जो कि ये लेस वायरुलेंट, यानी वेस्टर्न हनी बी ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते जितने हमारे एशियाटिक हनी बी होते हैं। ये देखिए जो मधुमक्खी के लार्वे रहते हैं उनको ये मार रहा है ये वायरस। तो इसका स्प्रेड जानते हैं, ये 1991 और 92 में आउटब्रेक हुआ था, जो कि 90% एशियाटिक हनी बी को मार दिया था। कहाँ आउटब्रेक हुआ था, साउथ इंडिया में। और फिर से रिमर्ज हुआ था तेलंगाना में 2021 में। और ये वायरस दुनिया के अदर पार्ट में भी पाया जाता है, जैसे कि चाइना और वियतनाम। नेक्स्ट है हमारा GSAT-N2। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि स्पेस एक्स ने, जिनका रॉकेट है फॉल्कन हेवी 9 रॉकेट, इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये इंडिया का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे ना GSAT-20 भी बोलते हैं, जो कि डेवलप किया गया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक कमर्शियल आर्म है इसरो की। सो नेक्स्ट जानते हैं इसके बारे में। ये लॉन्च किया है फॉल्कन 9 रॉकेट से, कहा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। और ये इसका एम क्या है, ये प्रोवाइड करेंगी डाटा इंटरनेट सर्विस जो कि रिमोट रीजन होते हैं, जहाँ दूर दराज के एरिया, गांव के रीजन हो गई वहाँ। और फ्लाइट में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी देगा इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट है हमारा सूडान। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना रशिया ने यहाँ से वोटेड बैक कर लिया है और इसे कंडेम यानी इनकी निंदा कर रहे हैं यूके और यूएसए। तो ये क्या मान रहा है देखते हैं। तो ना पहले जानते हैं सूडान के बारे में, जो कि अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है खार्तूम। और यहाँ से ब्लू नाइल और वाइट राइट रिवर जाती है, इसका जंक्शन है। इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज है साउथ सूडान, इथियोपिया, इरिट्रिया, इजिप्ट, लीबिया, चड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये सब है। इनकी करेंसी है सूडानीज पाउंड। और ये देखिए सूडान जिसकी कैपिटल ये देखिए यहाँ है खार्तूम। यहाँ से ये नाइल रिवर आती है और जाती है और यहाँ जंक्शन है उसका सूडान में। सो क्या हुआ था ना, सूडान और वहाँ के एक लोकल ग्रुप के बीच में क्लैश हो गया था, उसके कारण वहाँ भूखमरी वगैरह प्रॉब्लम चालू हुई और वहाँ सीज फायर करना था। तो वहाँ से जो रशिया था उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं कर रहे बोले सीज फायर। तो इसलिए यूके और यूएस ने उसे कंडेम किया है। सो नेक्स्ट है हमारा क्लस्टर म्यूनिशन। तो ये क्या है और न्यूज़ में क्यों है देखते हैं। तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि अटैक की है यूक्रेन के कुछ एरियाज़ में, जिससे ना 11 लोग मर गए हैं, जिसमें बच्चे भी थे और कुछ इंज्योर्ड भी हो गए। तो ये एक बॉम्ब जैसा है वेपन, जिसका नाम सजेस्ट है और डिलीवर करता है स्मॉल एक्सप्लोजिव, यानी छोटे छोटे बॉम्ब समझ जाइए, एक साथ वो डिलीवर कर लेता है एक टारगेट को। और ये डेवलप हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ही। और इसका मेन पर्पस देखिए, इसका मेन पर्पस है डिस्ट्रॉय करना मल्टीपल मिलिट्री टारगेट और डिस्पर्स यानी फैलना बड़े वाइड एरिया में, जैसे कि जहाँ टैंक रहे, इन्फॉर्मेटरी रहे, और किल करना लोगों को। सो नेक्स्ट और लास्ट है हमारा 1 डे 1 जीनोम इनिशिएटिव। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल ने इंट्रोड्यूस किया है ये। और ये शोकेस करेगा माइक्रोबियल पोटेंशियल, यानी माइक्रोब्स में कितनी पोटेंशियल वो दिखाएगा।
तो इसके बारे में जानते हैं। ये एक यूनिक बैक्टीरियल स्पीसीज फाउंड हुआ है कंट्री में, जो कि एम्फेसाइज करेगा क्रिटिकल रोल इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर और ह्यूमन हेल्थ में। बैक्टीरिया हर जगह काम आते हैं, इन्वायरमेंट में, एग्रीकल्चर में सॉइल के बैक्टीरियम होते हैं जैसे नाइट्रोजम, राइजोबियम, ह्यूमन हेल्थ जैसे हमारे कर्ड में होती है बैसिलस, और इन्वायरमेंट में सब में काम आते हैं माइक्रोब्स। ओनली ऑन गुड बैक्टीरिया, और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमें काम नहीं आते। सो इसका एम क्या है, रिलीज करेंगे फुल एनोटेटेड बैक्टीरियोलॉजिकल जीनोम कंट्री, और जो फ्रीली अवेलेबल रहेंगी पब्लिक को। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल जानते हैं हमारे लाइफ में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं हमारे बायोकेमिकल साइकिल, सॉइल के फॉर्मेशन में, मिनरल्स में, प्यूरिफिकेशन में, और जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट रहता है उनको नष्ट करने में, डिग्रेड करने में, और जो भी टॉक्सिक पॉल्यूटेंट रहते हैं उनको छानने में, और उनका मीथेन में प्रोडक्शन करने पे। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।